जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज का दिन कोर्ट कमिश्नर के लिए नियत किया गया था, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक रणनीति के तहत एक एप्लीकेशन दाखिल की और रणनीति ये थी कि किसी तरह से केस को लिंगर ऑन किया जाए। उसमें उनका कहना है कि हमारी 2 SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक हमारी दोनों SLPओं का निस्तारण नहीं हो जाता, जब तक कि कोर्ट कमीशन के आगे के फंक्शन को रोक दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। तो हमने माननीय न्यायालय के समय अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ऑपरेशन रोकने के लिए कोई स्टे नहीं दिया गया है इनको। जब स्टे नहीं है तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस एप्लीकेशन पर ऑर्डर के लिए आदेश रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर आएगा, मेरिट के आधार पर ऑर्डर आएगा और जब ही डेट निर्धारित हो जाएगी, अभी इस बारे में ऑर्डर निश्चित नहीं किया गया है, आगे ऑर्डर आएगा बताएगा। तो मुस्लिम पक्ष को लेकर क्या किस तरह की चर्चाएं की गई? नहीं, मुस्लिम पक्षों का तो एक ही खेल है उनका कि किसी तरह से इस मामले को लिंगर ऑन करना है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज वो सुप्रीम कोर्ट का हवाले लेके आ गए कि हमने 16 तारीख को एक SLP दाखिल की है, एक मामले में 9 जनवरी को सुनवाई है, जब तक वो सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इसको रोक लिया जाए। 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो गई थी, 14 तारीख को एप्लीकेशन आई, तो कह रहे हैं ऐसी क्या जल्दी थी जो डिस्पोजल इस तरह से किया गया। तो ये सब अनर्गल बातें वो कर रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब मेरिट के आधार पर ये एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद में फिर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। कमेटी को लेकर गठित होने अभी कमेटी को लेकर के कोई आदेश नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि पहले एप्लीकेशन डिसाइड होगी, जो एप्लीकेशन लगाई गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, पहले ये जब डिसाइड हो जाएगी तो फिर अग्रिम कार्रवाई पैनल को लेकर के आगे। सर्वे की बात की जा रही थी, सर्वे वाली बात आज उस पर नहीं हो पाया है। हमने सर्वे की बात कही कि सर सर्वे की कमेटी गठित कर दी जाए, तो माननीय न्यायालय का ये कहना है कि पहले इसका निस्तारण हो जाए एप्लीकेशन का, ऑब्जेक्शन SLP का निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद ही फिर इसमें सर्वे की कार्रवाई तो होनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा लिंगर उन्होंने कराया है और अपनी रणनीति थी उन्होंने, उनका एक अपनी टैक्टिस रहती है, जैसे मथुरा कोर्ट में भी करते थे, आज हाई कोर्ट में भी उन्होंने किया है, पहले सुप्रीम कोर्ट में भी करते थे, लेकिन सच को छुपा नहीं पाएंगे, जो जल्दी सच सबके सामने आ जाए। अभी जानकारी मिली है कि आज कोई आदेश शायद पारित नहीं हुआ है और 9 जनवरी इसमें नियत कर दी गई है। जैसा मुझे ज्ञात है सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही 9 जनवरी नियत है, तो उसके दृष्टिगत शायद प्रतीक्षा कर रहा होगा उच्च न्यायालय कि अगर यदि कोई कंट्रोवर्सी ना हो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में या उच्च न्यायालय के आदेश में, तो आज की कार्रवाई शायद नहीं हो पाई है प्रभावशाली। मगर ये मुकदमे का पहला चरण है। तो हर सिविल वाद में भूमिगत होते हैं या किसी संपत्ति के बारे में होते हैं, उसमें प्रथम चरण में वाद के में अंकित जो विवरण होता है भूमि का या वादग्रस्त संपत्ति का, उसकी पुष्टि के लिए न्यायालय अमीन सर्वे या कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराता है। अब माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या मुख्य पक्ष कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने किया जो उनका खारिज हो चुका है 15 तारीख को ही। सभी कृष्ण भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि तारीख जल्दी से जल्द निश्चित हो जाए सर्वे की, क्योंकि सभी कृष्ण भक्त चाहते हैं, अब इंतजार बहुत हो गया, अब तारीख से जल्द आनी चाहिए जिससे सर्वे हो जाए और जहां हमारे कृष्ण मंदिर के जो प्राचीन शाखे ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं, उन शाखियों की रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में जमा हो जाएगी तो फैसला देने में न्यायालय को आसानी होगी।